हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं संजय मल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज। आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कुछ डिविजिबिलिटी रूल के साथ। ये डिविजिबिलिटी रूल आप क्लास 4th, 5th, 6th इन तीनों क्लासेस में पढ़ते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एंड सो ऑन, 5, 7, 8, 9, 10, 11। लेकिन इस डिविजिबिलिटी रूल के पीछे क्या मैथमेटिक्स है, इसको नहीं जानते। मैं कल ही एक बच्चा हमसे मिला क्लास 11th का। उससे मैंने पूछा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। उसने कहा कि नंबर्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। हमने कहा बहुत अच्छा, क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो? तो कहा कि ट्राई करेंगे। फिर वो ट्राई किया और नहीं बता पाया। हमने कहा जब 11th क्लास के बच्चे को नहीं मालूम है तो ये निश्चित रूप से एक वीडियो बनानी चाहिए और सबको अवेयर करना चाहिए कि हाँ, इसके प्रूफ को ट्राई किया जाए और बेसिक क्लियर किया जाए, फंडामेंटल इसका क्या है डिविजिबिलिटी रूल का। तो हम डिविजिबिलिटी रूल केवल नहीं जानेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के साथ साथ इनके पीछे का मैथमेटिक्स जानेंगे। केवल ट्रिक नहीं जानेंगे कि 2 से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो क्यों है 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है और क्यों है वो रूल, इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले हमको थोड़ा प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। सपोज कोई एक नंबर है ए बी, इस नंबर को प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा जाए तो ये नंबर होगा 10a + b। मीन्स इस a की वैल्यू 10 × a होगी और ये यूनिट प्लेस है और ये a टेंस प्लेस पर है। जैसे कोई हमने कहा कि एक 2 डिजिट नंबर है 23, तो टेंस प्लेस पे 2 है और यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 2 × 10 + 3 × 1 होता है। तब ये 20 + 3 ये 23 ये वैल्यू आता है। ये प्लेस वैल्यू को बेस मान करके मैं प्रयास करूंगा कि आपको प्रूफ समझाया जा सके। चलिए सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में इवन नंबर हो 0, 2, 4, 6 एंड 8, तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। इसको प्रूफ करना है। कैसे हम प्रूफ करेंगे? वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने थोड़ा सा लिख लिया है पहले से, डिविजिबिलिटी बाय 2 को हम कैसे प्रूफ करेंगे। मान लो कोई एक नंबर है ए बी सी, हम 4 डिजिट नंबर भी ले सकते हैं ए बी सी डी, 5 डिजिट नंबर भी ले सकते हैं ए बी सी डी ई। थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो इसलिए मैंने 3 डिजिट नंबर लिया है, 4 डिजिट भी ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से 100A + 10B + C। ये थाउजेंड्स प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है और ये यूनिट प्लेस पर है। अब इसको हम बाइफरकेट करेंगे। हमको 2 से डिविजिबिलिटी प्रूफ करना है तो अपने हिसाब से हम क्या इसमें हम रीज़न लगाएं। मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है रीजनिंग पावर डेवलप करना होता है। तो उस रीजनिंग पावर कैसे डेवलप हो रहा है वो यहाँ पे देखेंगे कि हमको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम क्या करें कि हमको 2 से डिविजिबिलिटी जस्टिफाई कर सके, प्रूफ कर सके। इस 100 को जो 100 प्लेस पर है 100 × a, ये 10 × b, इस 100 को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ये 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5, 1, 2 to the power 2 × 5 to the power 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे 10 को 2 × 5 + c।
इन दोनों में हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है 2 से। 2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा ये 2 to the power 1, 5 to the power 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू ए, ये बच गया प्लस सी। अब देखिए ये पूरा नंबर हमारा था, इस फॉर्म में हमने लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि 2 इंटू समथिंग है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब ये पूरा नंबर कब 2 से डिविजिबल होगा? जब ये सी भी 2 से डिविजिबल हो। सपोज हमने लिखा 26, अब ये 26 2 से डिविजिबल है और इसमें प्लस 1 कर दें तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसमें 2 कर दें तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स लास्ट का जो डिजिट आना चाहिए वो 2 से डिविजिबल आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है तो ये भी अगर 2 से डिविजिबल हो, ये सी यानी कि यूनिट प्लेस इस नंबर का अगर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल कब होगा? जब ये इवन नंबर हो तब ये 2 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हम 2 से डिविजिबिलिटी रूल वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ 3 डिजिट्स। कोई सपोज ये नंबर है 243, ये 2 + 4 + 3 हम जोड़ दें 4 2 6 3 9, अगर ये 9 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये तो ट्रिक हो गया, ये जादू हो गया। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। इसके पीछे का रीजन जानना है, क्यों होता है कि हम ये तीनों को जोड़ दें तो ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। या 9 से डिविजिबिलिटी रूल भी यही है कि अगर नंबर का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल नियर अबाउट सेम है। सपोज कोई नंबर है 3 डिजिट नंबर ही हम ले लेते हैं, 4 डिजिट भी ले सकते हैं एज यू विश। 3 डिजिट नंबर ए बी सी, प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हमने लिख लिया 100A + 10B + C। अब हमको 3 से या 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम पहले 3 या 9 के डिविजिबल के फॉर्म में हम इनको ब्रेक कर लें। इस 100A को हम लिख सकते हैं 99A + A, इस 10B को लिख सकते हैं 9B + B और C अलग। अब ये 99A 9B इनको हम एक पास लिख लें, बच क्या गया? A बच गया, B बच गया और C बच गया। इसको यहाँ पे अलग हमने लिख लिया। यहाँ से 9 हम कॉमन ले लें तो 11A + B, 99A + 9B में से 9 कॉमन हो गया, 11A + B + AB, A + B + C। अब ये नंबर जो गिवन नंबर था हमारा ABC 3 डिजिट का, ये नंबर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये नंबर यहाँ से दिख रहा है कि ये 9 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर है। और ये नंबर इस पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का सम है। तो फर्स्ट पार्ट 3 से डिविजिबल है और ये टोटल नंबर 3 से डिविजिबल हो, इसके लिए ये सेकेंड पार्ट भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल। 3 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, प्रूफ इसका सेम है और रूल भी सेम है। कब डिविजिबल होगा ये पूरा नंबर 9 से या 3 से? फर्स्ट पार्ट 3 या 9 से डिविजिबल है, सेकेंड पार्ट A + B + C, और A + B + C क्या है? सम ऑफ 3 डिजिट्स। अगर ये इनका सम भी 3 से डिविजिबल हो या इनका सम भी 9 से डिविजिबल हो तो
ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं 3 या 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नहीं समझ में आया तो फिर से देख करके समझने के लिए। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आगे के जो 4 से डिविजिबिलिटी रूल है, 5 से डिविजिबिलिटी रूल है, अभी आप वीडियो को छोड़ दें और अपने आप से प्रूव करने का प्रयास करें। फिर नहीं हो पाता है, फिर हमारा वीडियो फिर से देखिए कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे प्रूफ होगा, 5 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे प्रूफ होगा, 7 से, 9 से, 11 से। हम अभी कंटिन्यू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और पहले प्रयास कीजिए अपने आप निकालने का, तभी आपका रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है, ये ट्रिक है, ये मैजिक है। इसी को मैथमेटिक्स का जादू कहते हैं। जब इसी जादू को आप जस्टिफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है ये, तो वो रियल मैथमेटिक्स हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। हम यहां पे 4 डिजिट नंबर ले लिए। सपोज एक कोई 4 डिजिट नंबर है ABCD। हमको चेक करना है कि लास्ट के 2 डिजिट का सम C प्लस D, ये CD यानी कि 10C प्लस D जो नंबर आएगा, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं, अलग अलग प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिख लेते हैं। A का प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यू हो गया 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। जैसे 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 1000 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 आ जाएगा इंटू A, प्लस 100 का 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू B, 10C प्लस D। सेम यही वैल्यू हमने लिख लिया इक्वल। हमको 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 4 मीन्स 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 हमने कॉमन ले लिया इतने में, क्योंकि 10C प्लस D हमको अलग चाहिए। 2 टू द पावर 2 हमने कॉमन लिया, जो बच गया 2 इंटू 5 टू द पावर 3 प्लस A प्लस 5 टू द पावर 2 इंटू B। 2 टू द पावर 2 यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ से भी निकल गया 2, तो यहाँ पे 1 बच गया। तो ये अब हमारा जो नंबर था ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अब ये 4 से डिविजिबल कब होगा? जब ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल हो। और फर्स्ट पार्ट तो 4 से डिविजिबल है, और सेकंड पार्ट चूंकि इसका सम है, अगर ये भी 4 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स 10C प्लस D यानी कि CD जो नंबर है लास्ट के 2 डिजिट, ये 4 से डिविजिबल होगा, तो हमारा पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल 5 क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो तो नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाता है। वेरी गुड। अब इसको जस्टिफाई करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। कैसे होगा? हमने लिख लिया पहले से कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसको भी हमने 4 डिजिट नंबर ले लिया, प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D में हमने ब्रेक कर लिया। अब इसको हम फिर
प्राइम फैक्टराइजेशन से 1000 को 100 को 10 को ब्रेक करके हम ऐसे लिख लिया। हमको 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो फिर से ये नंबर 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। यह पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल कब होगा? जब ये फर्स्ट पार्ट भी 5 से डिविजिबल हो और सेकंड पार्ट भी 5 से डिविजिबल हो। ये फर्स्ट पार्ट 5 से डिविजिबल है, सेकंड पार्ट कब डिविजिबल होगा? जब ये 10 हो या 5 हो, यानी कि 0 हो या लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हो, तब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से हम इसका प्रूफ दे सकते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल का प्रूफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए हमने 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, 5 का बता दिया। 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप जानते हैं, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल का प्रूफ ही इसका प्रूफ है। आप अलग से भी कर सकते हैं, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 क्लास 4th में, 5th में, 6th में, 7th में कहीं पर दिया नहीं हुआ है, बहुत कम जगह दिया हुआ है। और इसके एक्चुअली बहुत सारे शॉर्टकट रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के। जैसे अगर कोई डिजिट नंबर है 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर है, तो इसको हम 6 डिजिट नंबर पहले बना लेते हैं और फर्स्ट 3 डिजिट और सेकंड 3 डिजिट इनका जो डिफरेंस होता है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाता है। ये एक रूल है। और भी रूल है कि जैसे 347 है या 342 है, 4 है, 6 है, ये नंबर है, इसके लास्ट डिजिट को हटा करके इसका दुगना इस पूरे नंबर में से घटा दिया जाए। 4 में से 2 घट गया 2, 2 में से 1 1, ये 4 और ये 3। मीन्स लास्ट डिजिट का दुगना उसके पहले वाले नंबर जो बचता है उसमें से घटाते हैं। इतना आ गया। फिर यही क्रम हम तब तक चलाते हैं जब तक 2 डिजिट नंबर ना मिल जाए। फिर इस 2 को हटाते हैं, 2 का दुगना हो गया 4, फिर इसमें से घटा लिया, 11 में से 4 गया 7 और 3 और 3। अभी भी ये 2 डिजिट नंबर नहीं मिला, फिर 7 को हटाते हैं, 7 का दुगना हो गया 14 और 13 में से 4 गया 9, 2 में से आ गया 19। अगर ये नंबर 0 हो या 7 से डिविजिबल हो तो हमारा ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता है। ये भी 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। किसी एक को हम वेरीफाई करेंगे, किसी एक को हम चेक करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, हमारा कोई भी नंबर है, अगर ये नंबर जितने भी डिजिट का है लास्ट नंबर को हटा देंगे और इसका दुगना करेंगे और दुगना करने के बाद हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग नंबर से। फिर यही क्रम हम आगे चलाते जाएंगे जब तक 2 डिजिट नंबर ना मिल जाए। और अगर ये 2 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है या 0 आ गया तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ये भी एक रूल था, 6 डिजिट नंबर बना करके शुरू के 3 डिजिट से जो नंबर बना, लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बना, इनका डिफरेंस अगर 0 है या 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आप भी प्रयास करेंगे, सीखेंगे। पहले अपने आप ट्राई करो, वीडियो को पास दे दो, पास देने के बाद अपने प्रयास करो। नहीं समझ में आता है, नहीं कर पाते हो, फिर हमारा वीडियो देखो, फिर समझ में आएगा। और फिर अपने देखिए, जो भी छोटे भाई बहन हैं जिनको भी नहीं आता है, आपसे बड़े हों या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, उनको दिखाओ, उनको बताओ, तुम्हारा रिवीजन होगा और उनको तैयार हो जाएगा। 7 से डिविजिबिलिटी रूल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कोई एक नंबर है, हमने 4 डिजिट नंबर ले लिया, ना छोटा ना बड़ा, फिर इसको हमने ब्रेक कर लिया प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, 1000 A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। हमको 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो उसके हिसाब से हम बाइफरकेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं कि 7 से किस तरह से डिविजिबल हो वो नंबर। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 700A प्लस 300A, 100B को लिख सकते हैं 70B प्लस 30B, 10C को लिख सकते हैं 7C प्लस 3C, और D है 7 से डिविजिबल नहीं है तो इसको हम 7D लिख सकते हैं और माइनस 6D लिख देते हैं। 7D में से 6D माइनस कर देंगे तो हमारा D आ जाएगा, मीन्स ये दोनों सेम है। 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो जो 7 से डिविजिबल हैं उनको एक पास हमने लिख लिया, इतना 7 से डिविजिबल वाले नंबर्स हैं, यहां से हमने 7 कॉमन ले लिया, ये बच गया। जो रिमेनिंग बच गया वो क्या है, 30B 300A प्लस 30B माइनस 6D 3C। ये इतना पूरा बच गया नीचे वाला। यहां से 3 कॉमन है, 3 हमने कॉमन ले लिया, यहां पे हमने शॉर्टकट में लिख दिया है ABC। इस ABC का मतलब हुआ 100A प्लस 10B प्लस C, कॉमन लेंगे तो यही बचेगा, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है, यही नंबर 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, ये नंबर 7 से तब डिविजिबल होगा जब ये फर्स्ट पार्ट भी 7 से डिविजिबल हो और सेकेंड पार्ट भी 7 से डिविजिबल हो जाए। तो ये तो 7 से डिविजिबल है, 7 इंटू समथिंग मीन 7 से डिविजिबल है। यहां पे 3 इंटू समथिंग का प्रोडक्ट है, 3 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। और ये नंबर क्या है, ये नंबर है D का दुगना, 2 इंटू D। यहां पे देखिए लास्ट डिजिट का दुगना, और ये जो शुरू का डिजिट बचा था इसमें से माइनस किया गया इसका दुगना। ये जो नंबर है ABC 3 डिजिट इधर हो गया और ये लास्ट का डिजिट हो गया D। इस D का दुगना करके इसमें से माइनस करना है ABC में से, तो ABC माइनस 2D मीन्स ये अगर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, और ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि 2 डिजिट नंबर ना मिल जाए। जब ये यहाँ से घटा देंगे तो फिर जो रिमेनिंग डिजिट बचेगा, सपोज ABC बच गया, तो इसका दुगना हम घटाएंगे इसमें से, तो 3 डिजिट नंबर ले करके फिर हम सेम चीज प्रूफ कर सकते हैं बाइफरकेट करके। ये 7 से डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। आपका लॉजिकल पावर, आपका रीजनिंग एबिलिटी, ये दोनों इंप्रूव होगा। अपने आप से करने का प्रयास कीजिए, एक बार देख लीजिए फिर अपने आप से भी प्रयास कीजिए करने का। इसी तरह से 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सारा नहीं कर रहा हूँ, ये सेम एज 4, जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल था वैसे ही 8 का है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या था कि लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 4 से। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाता है। बेसिक रूल, बेसिक ट्रिक, तो इसका आप कर लेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 के साथ हमने बता दिया, 3 का और 9 का नियर अबाउट सेम होता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो और सिंपल है, उसको भी 2 टू द पावर समथिंग और
5 टू द पावर समथिंग में ब्रेक करके प्रूव भी कर सकते हैं, या नहीं तो लास्ट में 0 है तो वो डिविजिबल होगा ही होगा। अब बच गया 11 से डिविजिबिलिटी रूल। ये लास्ट डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे आज के वीडियो में। अपने आप से पहले प्रयास कीजिए, हमने फिर कहा, बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को पास दीजिए, रफ लीजिए, पेन लीजिए और अपने आप ट्राई करने का प्रयास कीजिए कि हम प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम जान लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। कोई भी हमारा 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, कुछ भी हो, हम 4 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। कितने भी डिजिट का हो सकता है, 5, 7, 8, कुछ भी, कितने भी डिजिट का ही हो सकता है। रूल क्या है? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो इवन नंबर्ड प्लेस पर हैं इनका सम, और जो ऑड नंबर प्लेस पर हैं उनका सम। ये ऑड नंबर पे है 9, 7, 3 और 4। इवन नंबर प्लेस पर क्या है, ये 2 + 5 + 8, टोटल था 4, 3, 7, 7 डिजिट का नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट का नंबर। तो जो इवन नंबर पे हैं और जो ऑड नंबर पे हैं उनका हम सम करते हैं। 4, 3, 7, 7, 14 और 9, 23 और 5, 2, 7, 8, 15। फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं। अगर ये डिफरेंस 0 है या 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाता है। इनका डिफरेंस क्या हो गया, 8। इनका डिफरेंस 8 हो गया, यानी कि ये ना तो 0 है और ना तो 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये डिफरेंस 0 आ जाता या 11 से डिविजिबल आता तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होता। रूल समझ में आया? रूल है कि जो ऑड नंबर पे डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे और जो इवन नंबर पे हैं उनका सम करेंगे। अगर इन दोनों सम का डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूं, डिफरेंस मीन्स बड़े में से छोटे को घटाना। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल है, 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अब इसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, इसको भी हम केवल 4 डिजिट का नंबर ले रहे हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम 4 डिजिट का प्रूफ करके दिखा रहे हैं, आप 5 डिजिट का चेक करना, 6 डिजिट का लेकर के चेक करना, 3 डिजिट का भी चेक कर सकते हो अपने आप से प्रैक्टिस के लिए। चलिए, ये कोई नंबर है 4 डिजिट ABCD। इसको भी हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख लेते हैं, 1000A + 100B + 10C + D। हमको 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो 11 से डिविजिबल बना लेते हैं। 1000A - A, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि 1001A में से A घटाएंगे तो 1000A आ जाएगा, और ये 1001 11 से डिविजिबल है, इसलिए हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। सिमिलरली ये 100B है, तो 100B अगर है तो 99 11 से डिविजिबल है, तो हमने इसको अलग कर लिया, B कर लिया, 99B + B। प्लस ये 10C 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हमने 11C लिख लिया और -C लिख दिया। तो 11C में से एक C माइनस होगा, तो हमारा फिर यहाँ पे आ जाएगा 10C। यहाँ पे 100B आ गया, यहाँ पे 1000A आ गया, और +D अकेला बच गया, उसको छोड़ देते हैं। अब हम जो भी 11 से डिविजिबल नंबर्स थे उनको हम एक पास लिख लिए, जैसे 1001A, 99B, 11C, ये तीनों हमने 11 से डिविजिबल यहाँ पे ब्रेक किया था, इनको एक पास लिख लिए, और जो बाकी नंबर्स बच गए उनको एक पास लिख लिया। यहाँ से 11 हमने कॉमन ले लिया, और जो बच गया उसको हमने एक पास लिख लिया। अब ये जो नंबर है इस फॉर्म में हमारा हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा? जब ये दोनों पार्ट अलग अलग 11 से डिविजिबल हो जाए।
या ये सेकंड पार्ट जीरो हो जाए, या ये सेकंड पार्ट जीरो हो जाए। अगर ये सेकंड पार्ट जीरो हो गया तो ये ऑलरेडी 11 से डिविजिबल है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये किसी भी क्वेश्चन की बात में कर रहा हूँ, किसी भी प्रूफ की बात में कर रहा हूँ। अगर ये जीरो हो गया तो जीरो हो गया, तब तो ये 11 से डिविजिबल है ही। सेकंड पार्ट, अगर ये जीरो नहीं है तो अगर ये 11 से डिविजिबल हो तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये है क्या, b प्लस डी, बी प्लस डी, बी प्लस डी क्या है, ये ऑड नंबर प्लेस पर है b प्लस डी, माइनस ए प्लस सी, ए प्लस सी क्या है, इवन नंबर प्लेस पर है, इवन नंबर पर ए और इवन नंबर पर सी। तो इसका सम ए प्लस सी का सम बी प्लस डी के सम के डिफरेंस अगर जीरो हो या 11 से डिविजिबल हो तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही आसान है, अपने आप एक बार प्रयास करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते हैं। हमने जितना पूछा है, जितने बच्चों से पूछा है, चाहे क्लास में या क्लास से बाहर, नहीं बता पाए बच्चे, क्योंकि उनको क्लास में बताया नहीं गया। मैं अपनी क्लास में बताता हूँ और फिर मैं वीडियो बना के भी बता रहा हूँ। नहीं जान पाए हैं तो इसको फिर से देखिए और सीख लीजिए, दूसरे को भी बताइए, सबके लिए यूजफुल है। प्रयास कीजिए अपने आप से करने के लिए। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो गया, फिर भी मैंने छोटा करने का प्रयास किया है बहुत पहले से लिख करके। अभी मैं भी सीख रहा हूँ ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। बहुत सारी त्रुटियां भी हुई होंगी, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बता सकते हैं कि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।